सीटों के लमसम। चिराग पासवान लड़ेंगे कितने सीटों पर? 25-30 पता नहीं कितना। मांझी जी की पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी? उसी तरह आरजेडी महागठबंधन में जो लोग हैं कितने सीटों पर लड़ेंगे? 245 पर तो लड़ेंगे नहीं। उसी में स्पष्ट है, हम बुलंद हौसले के साथ, और समाजवाद का गढ़ है बिहार, समाजवाद यहाँ की जीन में है। मैं बात करता हूं जब 55-60 साल के आसपास से, उससे अधिक उम्र के लोगों से, तो वे जब जान गए कि समाजवाद सोशलिस्ट विचारधारा के लोग आ गए, सोशलिस्ट पार्टी आ गई है, तो वो ऐसे बात कर रहे, भले कि अभी किसी अन्य पार्टियों में हो सकता, कई लोग किसी पार्टी में नहीं है, निष्क्रिय है, सामाजिक कार्यों में लगे हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला तो मुझे कई फोन आए और इस तरह से वे बात कर रहे हैं जैसे उनकी अपनी पार्टी। हम तो जानते भी नहीं थे इतनी बात कि लोगों का इतना समर्थन, इतना भावनात्मक सहयोग मिलेगा। अब वह सहयोग मिलना शुरू हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है 245 सीटों पर हम लोग बहुत ही बुलंदी से लड़ेंगे। अन्य जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां जो मानी जाती है, वो हमारे 21 सीटों पर लड़ने का साहस नहीं कर सकती है। जाकर पूछ लीजिए आरजेडी से, जाकर पूछ लीजिए बीजेपी से, जाकर पूछ लीजिए जदयू से। जब अकेले लड़ने की बात आती है, पैर खड़ा जाते हैं उनके, और एक दूसरे के जो साथी भाग न जाए उनकी प्रशंसा में कसीदे करने लगते हैं। पूरी ग्राम से पटना की पदयात्रा की 5 दिन की, और उसमें ये तय किया कि मुश्कुल दुबे आयोग की सिफारिश 2007 की कि बिहार में समान शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाए। ये हमारा मुद्दा नंबर 1 है, क्योंकि बिहार में आज़ादी के 78 साल के बाद भी साक्षरता दर इतनी खराब है कि हम देश में नीचे से तीसरे नंबर पे। ये शर्म की बात है। अगर बिहार की साक्षरता दर बेहतर हुई होती तो लोगों को मतदाता पुनरीक्षण में इतना दिक्कत नहीं आती कि लोगों के पास अपने दस्तावेज थे। यहाँ पे अजय साहनी जी बैठे, रत्नौली गांव के, मुजफ्फरपुर, इनकी पत्नी मुखिया है, उसका नाम ही मतदाता सूची से जाए। तो 30% लोग इनके गांव के बता रहे हैं कि मतदाता सूची में नहीं। तो ये तो दिक्कत आ रही है बिहार के लोगों को कि मतदाता सूची से नाम ही गायब है। ये अगर साक्षरता इतनी खराब नहीं होती तो ये नहीं होती। तो पहला हमारा काम है कि समान शिक्षा प्रणाली बिहार में लागू हो। जो लोग सरकारी तनख्वाह पाते हैं उनके बच्चे अनिवार्य रूप से सरकारी विद्यालय में पढ़ें, सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं, और रोजगार के लिए हमने एक प्रस्ताव रखा है कि मनरेगा में 100 से 200 दिन किया जाए, मजदूरी 600 रुपये की जाए, और मनरेगा की तर्ज पे एक रोजगार गारंटी कानून बेरोजगारों के लिए लाया जाए, जिसमें वो सारे काम जो सरकारी अधिकारी करते हैं जो उनका काम नहीं है, जैसे शिक्षक से आप सर्वे कराते हैं, ऐसा सारा काम बेरोजगारों से कराया जाए, उनको 200 दिन का रोजगार दिया जाए। और महिलाओं के लिए हम लोग की 50% आरक्षण की मांग है निर्वाचित पदों में, शैक्षणिक उच्च शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरी में। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो हमारी घोषणा पत्र और सभी मेरे पार्टी के सभी साथियों और बिहार कमेटी न्यूली इलेक्टेड बॉडी है। आज देश के सामने एक बड़ा मुद्दा है कि अल्टरनेट पॉलिटिक्स क्या होगी, क्योंकि देश कांग्रेस की राजनीति देखा, देश भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, लोगों में देश भर में एक वैक्यूम है वोटर्स में कि वे अल्टरनेट पॉलिटिक्स क्या है, क्योंकि कांग्रेस के पॉलिसीज फेल हुए बोल के बीजेपी को लोग लेके आए। जब बीजेपी 2014 में आई, हमारी पार्टी 2011 में रिवाइव हुई थी। हम लोग बीजेपी का एजेंडा कम्युनल एजेंडा नहीं था, जब सिर्फ कॉर्पोरेट्स के खिलाफ में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के खिलाफ में था, कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ में था। तो सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पूरे सोशलिस्ट देश भर के सोशलिस्ट पार्टी को रिवाइव करे और कांग्रेस को अपनी गद्दी से उतारे, जिसका फायदा बीजेपी गद्दी पे आने के बाद में बीजेपी अपना कम्युनल कार्ड खेलना शुरू करी। आज देश में देश का डेवलपमेंट रुक गया बीजेपी आने से। जो मेजर वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट यूथ इंडिया में है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बंद हो गया, जो कि मेजर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे वो बंद हो गए।
एग्रीकल्चर सेक्टर को डैमेज करने की कोशिश भरपूर कॉर्पोरेट्स और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है सो इंडिया को एक रिटेल मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोशलिस्ट पार्टी के आइडियोलॉजी में हम लोग पिछले 7 साल से स्ट्रगल करते आ रहे हैं कि भाई एक अच्छी पॉलिटिक्स इंडिया में लेके आए जो कि नेक्स्ट 100 इयर्स तक इंडिया को जो है सो एक क्लियर इमेज से पॉलिटिक्स चलाए और जो है सो इंडिया को गुलामी से बचाए। क्योंकि आज जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स कॉर्पोरेट्स के इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट्स है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स रहते लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट रह लीजिए, चाहे अपोजिशन पार्टीज रहते लीजिए, ये पूरे जो है सो इनों के साथ मिले हुए थे और इन लोगों का कोई मंशा नहीं है कि फिर अगर ये पार्टी जाके दूसरी भी पार्टी आएगी कि भाई जो सो हम ये क्रोनी कैपिटलिज्म को रोकेंगे बोल के, ये हमारे नजर में नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि देश भर के जितने भी नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी के लोग हैं जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानते हैं और देश को बचाने की सोच रखते हैं कि भविष्य देश का जो युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने का एग्रीकल्चर सेक्टर जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, देश की रीढ़ की हड्डी है एग्रीकल्चर सेक्टर, तो इसको बचाने की सोच रखते हैं। हम वो पूरे पार्टियों वालों को आह्वान करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी से हम उनके साथ भी काम करेंगे और उन लोगों की नीतियों को, हमारी नीतियों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के हम इलेक्शंस में हर जगह देश में जितने भी इलेक्शंस होंगे सोशलिस्ट पार्टी उसमें कॉन्टेस्ट करेंगे। अभी बिहार में लेके बिहार में जितने भी असेंबली इलेक्शंस है, असेंबली सीट्स है 243 हमारे धनंजय भाई अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम 243 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कॉन्टेस्ट करना बोल के हम लोग डिसाइड करें। इसको ये प्रक्रिया को हम आगे से, अभी समय कम है फिर भी जितना समय है वो काफी है, क्योंकि आज दुनिया जो है सो आप लोग सब देख रहे हैं, आजकल हर एक के हाथ में डिजिटल वर्ल्ड है। हम इसको ये डिजिटल वर्ल्ड से सोशल मीडिया को हम इस्तेमाल करेंगे।